हेलो गाइस, वेलकम टू कोड कर बेफिकर। एंड आज के लिए हमने जो वीडियो पिक किया है दैट इज़ पार्सिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। लीड कोड का 1106 क्वेश्चन है, हार्ड मार्क्ड है बट ट्रस्ट मी हार्ड इतना नहीं है। एंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है बूलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है हमें। बेसिकली हमें ये बताना है कि वो ट्रू पे इवैल्यूएट हो रहा है, फॉल्स पे इवैल्यूएट हो रहा है ना। क्वेश्चन में तीन तरह के बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, नॉट, एंड और, है ना। किस तरीके से वैलिडेट करना है हम देखेंगे थ्रू एग्जांपल। ओके, सो इसमें यूं है कि आपका जो ऑपरेटर होगा वो पहले गिवन होगा, एंड जो ऑपरेंड्स होंगे जिस पे ऑपरेशन करना है वो हमारा पैरेंथेसिस के अंदर गिवन होगा, है ना। तो इस केस में हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एंड सबसे इनर ऑपरेटर हमारा है और वाला, ये और ऑपरेटर है ना। और ऑपरेंड हमारा क्या है, फॉल्स, है ना। तो अब हमारे पास एक ही ऑपरेंड है, तो एक ही ऑपरेंड का और करेंगे हम तो वो फॉल्स ही आएगा, है ना। वो फॉल्स आ गया, फॉल्स हमने किया, फिर एम्परसेंट का, फिर एक ही हमारे पास ऑपरेंड है इस केस में भी, तो हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारा हमारे पास इस बार चार ऑपरेंड है। ठीक है, ये हमारा और ऑपरेटर है ना। फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स करेंगे हम तो वो फॉल्स ही आता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, एक और नेस्टेड एक्सप्रेशन के साथ समझते हैं, इजीली समझ आएगा। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ एम्परसेंट, एक ले लेता हूँ मैं आपका और ऑपरेशन, इसमें ट्रू और फॉल्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं नॉट ऑफ फॉल्स, एंड एक ले लेते हैं हम नॉर्मल ट्रू। ठीक है, इसमें अब आप देखेंगे कि हमारा कॉमा सेपरेटेड होते हैं ऑपरेंड्स हमारे। सो जैसे कि ये मेरा ऑपरेटर है ना, ये मेरा ऑपरेटर है, और मेरे ये पैरेंथेसिस के अंदर मेरे ऑपरेंड्स रैप्ड होंगे, है ना। ये मेरे ऑपरेटर्स रैप्ड होंगे कॉमा सेपरेटेड। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, एंड ये मेरा थर्ड है। ठीक है, सिमिलरली मेरा जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो खुद एक एक्सप्रेशन है ना, उसको हमें सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे देखेंगे, पर उससे पहले हम एक बार आंसर निकालते हैं इसका, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, है ना। सो मैं अगर देखूं तो इसको अगर मैं इवेल्युएट करूं अंदर वाले को, तो फॉल्स और ट्रू करना है हमें, है ना। दो ऑपरेंड है, फॉल्स और ट्रू, और ऑपरेटर है, तो हमारा एक भी अगर ऑपरेटर ट्रू है दैट मीन्स हमारा और ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सो इसने हमें दे दिया ट्रू। ठीक है, इसने सेकंड वाले में नॉट ऑफ फॉल्स है, एक ही ऑपरेटर है ना। नॉट में हमेशा एक ही मिलेगा हमें। फिर नॉट में हमें फॉल्स है, तो फॉल्स का नॉट जो होता है वो होता है ट्रू, और इसमें भी लास्ट वाला टी जो कि वो भी रिप्रेजेंट करता है ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, है ना। हमें एंड ऑपरेशन करना है लास्ट में, है ना। इन तीनों का एंड करूंगा तो मेरा एंड आंसर ट्रू आएगा। सो हमें ट्रू रिटर्न करना है ना। क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से हमें इनपुट एंड आउटपुट गिवन है। हमें बेसिकली इवेल्युएट करना है इस जो भी हमारा एक्सप्रेशन गिवन है ना, बूलियन एक्सप्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, अब थॉट प्रोसेस इसका इंट्यूटिव है बहुत, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो एग्जांपल था हमारा जो हमने डिस्कस किया ये वाला, है ना। इसमें हमने क्या किया, हमें पता है कि हमें लास्ट में एंड करना है ना, लास्ट में हमें एंड ऑपरेशन करना है। पर उससे पहले हमने डायरेक्ट एंड ऑपरेशन करने से पहले इवेल्युएट करा हमारे इनर को, है ना। पहले हमारे इनर को इवेल्युएट करा, अगर उसके अंदर एक और होता तो हम पहले उसको करते, तभी हम बाहर वाला कर पाते। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी रिकर्जन बेस्ड होती हैं, है ना। कि हमें पहले हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमें उसका उसका आउटपुट हमें बाहर वाले कॉल पे रिटर्न करना है ना। उस तरीके से हमारा रिकर्जन वाला कॉल करता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे रिकर्जन से सॉल्व होते हैं। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारा स्टैक से भी हो सकता है, जितने भी आप देखेंगे पैरेंथेसिस वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे स्टैक से भी हो सकते हैं, बट रिकर्जन वाला मुझे मोर इंट्यूटिव लगा, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, सो मैं ये वाला एग्जांपल फिर से लिख लेता हूँ। अब एक बार हम देखते हैं अप्रोच क्या होगी हमारी। ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, ऑलराइट। सो इसमें मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस ये करूँगा कि मुझे ये पता है कि मेरा जो जीरोथ इंडेक्स होगा हमेशा, जो कि मेरा इनपुट में गिवन होगा, वो हमेशा मेरा ऑपरेटर होगा, राइट। जीरोथ इंडेक्स मेरा ऑपरेटर है। ठीक है भाई, ऑपरेटर के बाद मैं बोलूँगा कि जो मेरे ऑपरेटर के बाद जो होगा वो मुझे ये भी पता है कि मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है ना ये वाला, और मेरा लास्ट इंडेक्स है वो भी मुझे पता है कि मेरे पैरेंथेसिस ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑपरेटर आता है तो मुझे ये पता होता है कि मेरे ऑपरेंड सारे पैरेंथेसिस में रैप्ड हैं,
ठीक है, करेक्ट, ये मुझे पता है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे ऑपरेंड्स का एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं अंदर वाली स्ट्रिंग निकाल लूँगा इस केस से, है ना। अंदर वाली स्ट्रिंग निकालने के बाद अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास हो सकता है कि मेरा ऑपरेंड्स इस तरीके से हो, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू, है ना, कॉमा सेपरेटेड है। और हो सकता है कि मेरा जो ऑपरेंड्स हो वो खुद एक एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जाम्पल नॉट ऑफ फॉल्स एंड ट्रू, है ना। तो इस केस में तो हमारे पास तीनों ही ऑपरेंड है, तो इस अगर यहाँ पे एंड होता तो हम इस केस में तो डायरेक्ट हम क्या करते, डायरेक्ट ही हम तीनों का एंड कर देते, बट इस केस में हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो हम इस केस में क्या करेंगे, हम रिकर्सिवली इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। रिकर्सिवली कैसे करेंगे हम देखते हैं। सो बेसिकली पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे ऑपरेंड्स निकालने पड़ेंगे, है ना। सो मैं क्या करूंगा, अंदर वाली स्ट्रिंग निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो था, मैं एक ले लेता हूँ नॉट ऑफ फॉल्स, ये मैं और ले लेता हूँ, ये ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, एंड ये ले लेता हूँ मैं फॉल्स, ठीक है। ये एक नया एग्जांपल है। इसमें मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि मुझे मेरा एंड ऑपरेशन करना है ना। एंड ऑपरेशन तो मुझे ये पता चल गया, मेरा ऑपरेटर तो हो गया मेरा एंड, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि यार मुझे ये ना इन तीनों का रिजल्ट चाहिए, तब जाके मैं एंड कर सकता हूँ। अगर मुझे मिल जाए कि भाई फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है, सेकंड वाले का भी ट्रू है, थर्ड वाले का फॉल्स है, तो फिर मैं ये एंड ऑपरेशन कर सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इसको स्प्लिट करूँगा थ्रू कॉमा, है ना। अब आप देखेंगे इसमें 3 है, सो 3 हमारे ऑपरेंड्स हैं, तो उसमें 2 कॉमा होंगे, राइट, ये 2 कॉमा होंगे। बट अब मैं इसको डायरेक्ट डॉट स्प्लिट करके स्प्लिट नहीं कर सकता, है ना। जो हमारा फंक्शन होता है उससे स्प्लिट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उससे स्प्लिट कर दूंगा तो मेरा ये वाला जो कॉमा है ना, ये वाला जो मेरा इनर एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है वो भी तो हो सकता है ना, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, है ना। मेरी जो अगर मैं इससे स्प्लिट कर देता हूँ तो वो इनवैलिड हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन, मैं यहाँ से स्प्लिट नहीं कर सकता। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, मैं काउंट रखूँगा। अब वो कैसे रखूँगा देखते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनर एक्सप्रेशन ले लेंगे। इनर एक्सप्रेशन हमने लिया तो हमारा इस तरीके से कुछ आ गया, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। ये हमारा और है, ये मेरा नॉट है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं मेरा है ना एक बैलेंस वेरिएबल रखूँगा, है ना। उसमें क्या होगा, मेरा क्लोज एंड ओपन पैरेंथेसिस का काउंट होगा। सो उससे क्या होगा, अगर मैं देखूंगा कि मेरी क्लोज एंड ओपन पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है तो मुझे पता है कि ये वैलिड स्ट्रिंग है ना। चलो एक बार करके देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा। सो मैंने नॉट आया, सो मैंने नॉट ले लिया, एक मैंने किसी वेरिएबल में ले लिया। मेरा ओपन पैरेंथेसिस आया तो मैंने बैलेंस की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी, है ना। ओपन पैरेंथेसिस भी ले लिया। फिर एफ आया तो मैंने एफ भी ले लिया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में गिवन है। अब मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, है ना। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया तो मुझे ये पता है कि क्लोजिंग में मैं बैलेंस को डिक्रीमेंट कर दूंगा, है ना। अब मैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी आ गया, तो अब मेरा कॉमा आ रहा है ना। तो अब मेरा कॉमा आ रहा है तो मुझे क्या पता है कि मेरा बैलेंस 0 है ना। मेरा बैलेंस 0 है, दैट मीन्स मेरे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है। सो ये मेरा एक वैलिड एक्सप्रेशन हो गया, राइट, ठीक है। सो ये मैंने, हो सकता है मैं इसको इवेलुएट करूँ या जो भी किसी भी एरे में पुश करूँ, वो हम देखेंगे, है ना। नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट में मेरा ऑपरेटर आया, मैंने ऑपरेटर को पुश किया। फिर मेरा ओपन पैरेंथेसिस आया, मेरा बैलेंस कितना हो गया, मेरा बैलेंस हो गया 1, है ना। फिर टी आया, मेरा टी हो गया। अब मेरा कॉमा आया, तो कॉमा में हम क्या देखते हैं कि मेरा बैलेंस 0 है क्या, तो मैं देखूंगा बैलेंस तो मेरा 1 है, दैट मीन्स अभी मेरी स्ट्रिंग इनकम्प्लीट है ना, स्ट्रिंग इनकम्प्लीट है। तो मैं कॉमा को भी पुश कर दूंगा। फिर मैंने देखा एफ, तो मैंने कहा एफ भी पुश कर दिया। फिर मैंने देखा क्लोज, है ना, क्लोज करते ही मैंने बैलेंस को 0 किया पहले, फिर मैंने क्लोज किया तो मेरा क्लोज हो गया। अब मेरा कॉमा आया, तो अब मैंने देखा बैलेंस क्या है मेरा, तो बैलेंस मेरा 0 है, दैट मीन्स मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट है। तो ये मेरा एक और एक्सप्रेशन हो गया, है ना। सिमिलरली मैंने इस वाले कॉमा पे भी हो गया। अब मेरा एफ आया तो मेरा बैलेंस मेरा 0 ही है, तो मैंने ये इसको भी एक्सप्रेशन ले लिया। सो इस तरीके से हम एक एक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे, है ना, देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं कोड के थ्रू, है ना, क्योंकि इसको हम वापस रिकर्सिवली कॉल करेंगे, है ना। इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे और इसको इवेलुएट करेंगे, है ना। ऑल राइट, अब देखेंगे हम इसका बेस केस क्या होगा, क्योंकि रिकर्जन में हमें कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। हमें जब भी एफ मिलेगा, जब भी हम एफ को इवेलुएट करेंगे, हम उसमें फॉल्स रिटर्न करेंगे, एंड टी मिलेगा जब हमें टी रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे, सॉरी। ओके, लेट्स कोड इट। आई गेस कोड करने के बाद आपको ज़्यादा समझ आएगा क्वेश्चन।
just give me a minute. All right. Okay. All right. So बेसिकली सबसे पहले मेरा काम ये है कि मैं अपना ऑपरेटर निकाल लूँ, है ना। ऑपरेटर मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे को जीरोथ इंडेक्स पे मिल जाएगा। सो मैंने देखा भाई ऑपरेटर मेरा जीरोथ इंडेक्स से निकाल के दे दो। ठीक है भाई, जीरोथ इंडेक्स निकालने के बाद मेरे जो, अब मुझे पता है कि मेरा जो बची हुई स्ट्रिंग है वो मेरी पैरेंथेसिस में व्रैप्ड है ना। तो मैं क्या करूँगा, पैरेंथेसिस एक बार के लिए हटा दूंगा। पैरेंथेसिस हटाने के लिए मैं आगे से तो 2 हटाऊंगा क्योंकि मेरा ऑपरेटर प्लस मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस वो हट गया, और लास्ट से मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस मैंने हटा दिया। अब मेरे पास इनर स्ट्रिंग है, राइट। तो इनर स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना है, बेसिकली उनको सबको अलग करना है। मेरे को सबको कॉमा से सेपरेट करना है ना, तभी मेरे एक्सप्रेशंस निकलेंगे। अब कॉमा से मैं सेपरेट करूंगा तो मेरे को, मैंने आपको क्या लॉजिक बोला था कि मुझे ओपन एंड क्लोज का काउंट रखना पड़ेगा, है ना। सो हम एक क्या करते हैं, एक मैंने फंक्शन बना लिया स्प्लिट एक्सप्रेशंस करके, हम इसको कॉल करेंगे, है ना। स्प्लिट एक्सप्रेशंस को कॉल करेंगे और इसमें हम अपना न्यू एक्सप्रेशन जो हमारा अंदर वाला स्ट्रिंग निकली थी उसको पास कर देंगे, है ना। और इससे हम अपने जो भी हमारे नेस्टेड इनर एक्सप्रेशन आते हैं वो हमें इससे आ जाएंगे। इसको इनर एक्सप्रेशन नाम से मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पे, हम कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट करने का लॉजिक जो होगा वो बेसिकली इस तरीके से होगा कि हम एक ऑपरेटर ले लेंगे हमारा बैलेंस करके, जैसे हमने ड्राई कोड में देखा था, हम बैलेंस ले लेंगे, ठीक है। एक ले लेंगे हम पार्ट्स अरे जिसमें हमारे सारे एक्सप्रेशंस रखूंगा मैं, एंड एक मैं ले लूँगा करंट का अरे, है ना। करंट में मैं सारे डिफाइन करूँगा। सो अगर मेरा एक मैं लूप चला लेता हूँ सबसे पहले मेरे एक्सप्रेशन पे, ऑलराइट। सो इसमें मैं देखूंगा कि अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो अगर मेरा ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो मैं क्या कर दूंगा, बैलेंस को प्लस, है ना। सिमिलरली अगर मेरा कैरेक्टर जो है वो मेरा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो मैं क्या कर दूंगा, बैलेंस को माइनस माइनस, है ना। एंड अगर मेरा कैरेक्टर जो है वो मेरा कॉमा है, एंड कॉमा के साथ साथ मैं क्या देखूंगा, बैलेंस मेरा कितना होना चाहिए, 0, तभी स्ट्रिंग बैलेंस्ड होगी मेरी, राइट। सो उस केस में क्या करूँगा मैं 2 चीज़ें करूँगा। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, इस एल्स में मैं हमेशा हर चीज़ करंट में डालता जाऊँगा, है ना। करंट डॉट पुश कैरेक्टर, है ना। पर जब मुझे कॉमा मिलेगा मैं क्या करूँगा, करंट को ज्वाइन करूँगा, जो भी मेरा अरे बना था, है ना, करंट को ज्वाइन करूँगा मैं, एंड ज्वाइन करने के बाद में मेरे मेन जो मेरा एक्सप्रेशंस है उसमें पुश कर दूँगा जो मुझे एक्सप्रेशंस रिटर्न करने हैं, है ना। मैं एक पार्ट्स करके एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। ये पार्ट्स किस तरीके से बनेगा, है ना, जैसे अगर मेरे पास स्ट्रिंग होगी ये इस तरीके से बनेगा कुछ, कि मेरा एक एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर एग्जांपल नॉट ऑफ फॉल्स, फिर मेरी एक इंडेक्स हो जाएगी इस तरीके से, जैसे मेरा अगर और ऑपरेटर लेता हूँ तो ये इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू, तो ये इस तरीके से मुझे अरे रिटर्न करेगा, है ना। फिर हम देखेंगे कि एक एक पार्ट को हम कैसे इवेल्यूएट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। सो अब मैंने पार्ट्स में पुश कर दिया और मैंने क्या कर दिया, मेरे करंट को एम्प्टी कर दूंगा फिर से, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए उसको चाहिए होगा मेरे को एम्प्टी, है ना। एंड ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें जो करना है, हम क्या करेंगे, लास्ट में जब मेरी लूप खत्म हो जाएगी तो हो सकता है मेरे करंट में कुछ हो, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे करंट में कुछ है तो मैं बोलूँगा उसको भी पार्ट्स में पुश कर दो भाई, करंट डॉट ज्वाइन, ठीक है। डॉट ज्वाइन कुछ नहीं करता है, बेसिकली ज्वाइन कर देता है अरे को, है ना। एंड मैं क्या रिटर्न कर दूंगा इसमें, मेरा पार्ट्स, ठीक है। अब मेरा स्प्लिट एक्सप्रेशन कंप्लीट है ना। अब मेरे को स्प्लिट एक्सप्रेशन मिल गया, मुझे अब एक एक एक्सप्रेशन मिल चुके हैं अपने, है ना। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं हर एक एक्सप्रेशन पे लूप चलाऊंगा, है ना। एक हम लूप चला लेते हैं, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, मैं बोलूँगा इनर एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे अरे रिटर्न करेगा, इसकी लेंथ पे चला लेते हैं। एंड अब मेरे पास मेरा एक्सप्रेशन निकल के क्या आया, एक exp बना लेता हूँ मैं, मेरा इनर exp ऑफ i, ठीक है। अब बेसिकली इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या होगा कि मैं सेम फंक्शन कॉल कराऊंगा थ्रू रिकर्जन, है ना, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए बेसिकली। सो इसका जो आंसर होगा वो हम किस में सेव कराएंगे,
इवेल्युएटेड ऑपरेंड्स में। अब मेरे को बेसिकली क्या चाहिए कि मुझे ये पता है कि मेरा ऑपरेटर क्या है ना। अब मुझे ऑपरेंड्स चाहिए उसके लिए। सो मैं ऑपरेंड्स को बेसिकली क्या करूँगा मुझे ऑपरेंड्स चाहिए, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं बोलूँगा ऑपरेंड्स करके मैं एक अरे ले लेता हूँ, बाहर ही ले लेता हूँ मैं, लेट ऑपरेंड्स। ठीक है, अब मुझे एक एक जो भी मेरे इनर एक्सप्रेशन थे, मुझे एक एक का वो चाहिए, एक एक का सोल्यूशन चाहिए, मतलब एक एक का मुझे वापस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सेम फंक्शन कॉल करा दूंगा, है ना। सेम फंक्शन मैंने कॉल कराया और उसके अंदर मैंने क्या पास किया, मेरा एक्सप्रेशन। अब मेरे ऑपरेंड्स के अंदर, है ना, आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस केस में मेरा क्या आ सकता है, ऑपरेंड्स मेरा जो इस एक्सप्रेशन आ सकता है वो मेरा हो सकता है कि एक खुद एक नया एक्सप्रेशन हो जिसको आप स्प्लिट कर रहे थे। पर अगर वो नहीं हुआ तो वो हो सकता है कि वो एक नॉर्मल से टी और एफ भी हो सकते हैं। सो जिस भी केस में अगर हमें हमारा एक्सप्रेशन, ये हमारा बेस केस हो सकता है कि अगर हमें एक्सप्रेशन हमारा टी मिलता है तो मैं क्या करा दूंगा, ट्रू रिटर्न। एंड अगर मुझे हमारा एक्सप्रेशन एफ मिलता है, दैट मीन्स मैं उसमें क्या रिटर्न करा दूंगा, फॉल्स। सो अब मेरे पास क्या रिटर्न होगा, या तो मेरा एक्सप्रेशन अगर टी आता है मेरे पास, जो मेरा ऑपरेंड आता है, तो मुझे ट्रू रिटर्न आ जाएगा, है ना। तो मेरा ऑपरेंड्स में ट्रू स्टोर हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा कि देखूंगा कि मेरा अगर एफ तो नहीं है, अगर एफ है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। पर अगर मेरा खुद एक्सप्रेशन होता है तो वो रिकर्सिवली वो उसको वापस सॉल्व करेगा, है ना। रिकर्सिवली हमें इसमें रिकर्जन का अच्छे से हमने यूज़ कर लिया। ऑपरेंड्स करने के बाद अब क्या करूँगा, मेरे को एक अरे मिल गया ऑपरेंड्स का। अब मुझे सिर्फ इसको एवेलुएट करना है ना। उसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बना लूँगा बेसिकली, है ना। इवेलुएट करके बना लेता हूँ। इसमें मैं क्या ले लूँगा, एक ऑपरेटर ले लूँगा, ऑपरेंड्स ले लूँगा, ठीक है, ऑपरेंड्स ले लूँगा। अब मैं इवेलुएट कर दूँगा इसको, है ना। यहाँ पे हम कॉल करा देते हैं इवेलुएट, इसमें हम ऑपरेटर पास कर देंगे एंड इसके बाद पास करेंगे, हम इस लूप के अंदर नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे एंड इसमें ऑपरेंड्स पास कर देंगे, ठीक है। ऑपरेंड्स पास करने के बाद बेसिकली जो इवेलुएट फंक्शन होगा उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑपरेटर आ रहा है ना। ऑपरेटर अब क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है, एंड हो सकता है, एंड नॉट हो सकता है। सो जब भी मेरा ऑपरेटर नॉट होगा, है ना, मैं देख लूँगा कि मेरा ऑपरेटर जब मेरा नॉट है तो मुझे पता होगा कि हमेशा मेरे पास एक ही ऑपरेंड होगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑपरेंड्स ऑफ ज़ीरो को, है ना, उसका नॉट रिटर्न कर दूंगा। तो मैं बोलूँगा भाई ऑपरेंड्स ऑफ ज़ीरो, इसका नॉट रिटर्न कर दे भाई, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है मेरा, एल्स इफ अगर मेरा ऑपरेटर वो है, वो एंड होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मेरा एक भी मेरा अगर ऑपरेंड फॉल्स है, दैट मीन्स मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। सो मैं एक लूप चला सकता हूँ, है ना, लूप चला सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में तो क्या होता है कि एवरी करके फंक्शन होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, ऑपरेंड्स मैं देख लूँगा कि एवरी जितने भी मेरे उसमें वो हैं बेसिकली वो मेरा वो होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। एवरी कैरेक्टर शुड बी अ फॉल्स, ठीक है। और इसको मैं रिटर्न करा दूंगा। सिमिलरली मेरा अगर ऑपरेटर जो है वो मेरा और होता है ना, जब अगर वो और होता है तो मैं बेसिकली रिटर्न करा दूंगा ऑपरेंड्स डॉट सम। डॉट सम फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि एक भी अगर हमारा ऑपरेंड जो कि एक भी अगर हमारा ऑपरेंड अगर हमारा ट्रू है तो हमारा वो क्या कर देगा, वो कर देगा ट्रू रिटर्न कर देगा, है ना। तो इसमें एक भी ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा और इसमें एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो ये आप लूप चला के भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप एवरी एंड ये यूज़ करो। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शनलिटी है इसलिए मैंने यूज़ कर ली, बाकी आप लूप चला के इजीली इसको कर सकते हो अगर आप जावा में कोड कर रहे हो तो, ठीक है। अब मेरा इवेलुएट फंक्शन हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना है बेसिकली, सिंपल सा मुझे इसको रिटर्न करना है ना। रन करके देख लेते हैं इसको एक बार। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हमने शायद एक कुछ मिस कर दिया है। हमारा करंट डॉट जॉइन आई थिंक इसमें था, हाँ इसमें एक पैरेंथेसिस मिसिंग है।
ओके हमारा रॉन्ग आ रहा है आंसर, वाई, लेट्स सी, लेट्स चेक द कोड वंस। हमने एक्सप्रेशन अगर टी है तो हमने ट्रू रिटर्न किया है, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न किया है। ऑपरेटर में हमने एक्सप्रेशन ज़ीरो लिया है, एक्सप्रेशन डॉट स्लाइस किया हमने बेसिकली 2, -1 है ना, स्प्लिट करें एक्सप्रेशंस को, न्यू एक्सप्रेशन हमने भेजा यहाँ पे, बैलेंस हमने लिया है, इफ़ कैरेक्टर हमारा ऊपर है तो बैलेंस, नहीं तो बैलेंस माइनस माइनस किया है, नहीं तो हमने अगर बैलेंस ज़ीरो है एंड कॉमा है तो उसमें पार्ट्स डॉट पुश कराया है, करंट डॉट ज्वाइन करके करंट को एम्प्टी कर दिया है। एल्स हमने करंट में पुश किया है कैरेक्टर को, है ना, कैरेक्टर को पुश किया है। करंट्स डॉट लेंथ अगर लास्ट में रह जाती है तो हमने पार्ट्स में उसको भी पुश कर दिया करंट डॉट ज्वाइन करके, ठीक है। आई थिंक दिस फंक्शन सीम्स फाइन। फिर हमने ऑपरेंड्स लिए हैं बेसिकली एम्प्टी अरे में, है ना, और हमने इनर एक्सप्रेशन पे लूप चलाया है। एक्सप्रेशन हमारा निकल के आया है ये, है ना, ऑपरेंड्स हमारे निकल के आए हैं पार्स, ओके। यहाँ हमने ऑपरेंड्स में पुश नहीं कराया, हमने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, ऑपरेंड्स को वो नहीं किया, क्योंकि ऑपरेंड्स हमारा यहाँ डिफाइंड है ना, हमें इसको पुश कराना पड़ेगा, राइट। आई थिंक इट विल वर्क नाउ। ओके, लेट्स सबमिट इट ऑल्सो। ऑलराइट, 100%। एंड इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेसिकली वो O ऑफ n होगी, है ना, बिकॉज हम हर एक स्ट्रिंग को जो भी हमारी स्ट्रिंग आ रही है उसको एक बार हम वो कर रहे हैं, है ना, रिकर्जन लेगा ये, है ना। रिकर्जन में हमारे जितने ऑपरेटर्स जितने नेस्टेड हमारा ऑपरेटर्स होंगे उतनी हमारी रिकर्सिव स्टैक की स्पेस होगी, है ना, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें O ऑफ n ही होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।